रामचरण जी करीब 75 वर्ष के हो चुके थे और खाने पीने के बहुत ही शौकीन थे। उन्हें हर वक्त मनचाहा खाना पीना चाहिए होता था। उनकी जीवन संगनी सुमित्रा देवी भी करीब 70 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन रामचरण जी की सारी फरमाइशें वह आज भी पूरी करने को तैयार रहती, क्योंकि पूरा जीवन उनके साथ गुजारा था और उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि उनके पति खाने पीने के कितने शौकीन हैं। तो पूरा जीवन उन्होंने इसी तरह से गुजारा था। अच्छा पहनना, अच्छा खाना, घूमने जाना, यह सब उनके जीवन का अहम हिस्सा था, जिसके बिना वह नहीं रह सकते थे। रामचरण जी के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। अच्छा भरा पूरा परिवार था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बेटे बहुओं का भी अपना परिवार था और सब बहुत व्यस्त रहते थे। रामचरण जी की जब तब कोई ना कोई फरमाइश होती थी। साथ ही उन्हें बीच बीच में कहीं ना कहीं घूमने भी जाना होता था। बेटे बहुत कोशिश करते थे, पर हर वक्त उनकी हर फरमाइश को पूरा करना संभव नहीं था। और वैसे भी जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ा भी हो जाता है और चाहता है कि वह जो बोल रहा है वह सारी बातें पूरी हो। पर ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हर कोई अपने जीवन में बहुत व्यस्त है। लेकिन रामचरण जी की जीवन संगनी सुमित्रा जी की पूरी कोशिश रहती थी उनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करने की। जैसे कि अगर घर में पराठे बने हों और रामचरण जी की कचौड़ियाँ खाने की जिद करते, तो बहुएं दोबारा किचन में नहीं जाती, क्योंकि उन्हें और भी काम होते। और सही बात भी है, कोई भी दिन भर किचन के कामों में कैसे लगा रह सकता है। यह बात उनकी सास को बहुत अच्छे से समझ में आती थी, क्योंकि सुमित्रा जी भी एक औरत थी और औरत की परेशानियां उन्हें पता थी। लेकिन उनके पति रामचरण जी को यह सब नहीं समझ में आता था और उन्हें जो चाहिए होता था वह चाहिए होता था। और सुमित्रा देवी जी खुद 70 वर्ष की उम्र में आकर भी रामचरण जी की ख्वाहिशें पूरी करती थी, किचन में कचौड़ियाँ बनाती थी। इस तरह से दिन गुजर रहे थे कि एक दिन ईश्वर ने सुमित्रा जी को अपने पास बुला लिया और रामचरण जी अकेले रह गए। सुमित्रा जी जब तक थी रामचरण जी को अच्छे से संभाल कर रखा था, लेकिन उनके जाने के बाद रामचरण जी की हालत खराब हो गई, क्योंकि वह अपना स्वभाव तो बदल नहीं सकते थे और बेटे बहू इतना तो नहीं करने वाले थे कि उनकी हर ख्वाहिश को बोलते ही पूरी करें, जैसा कि सुमित्रा देवी किया करती थी। बेटी बहू कोशिश करते, जो बन सकता करते, पर एक सामान्य तरीके से ही रामचरण जी को दिक्कत हो रही थी जीवन संगनी सुमित्रा देवी के बिना, क्योंकि उन्हें उनका मनचाहा खाने को पहनने को नहीं मिल रहा था और ना ही वह कहीं घूमने जा पाए, क्योंकि बेटे बहू अपने अपने जीवन में व्यस्त थे और घर में जो भी बनता था रामचरण जी के आगे परोस दिया जाता था और उन्हें वही खाना पड़ता था। दोनों बहुओं का अलग अलग किचन था और जो बहू जो कुछ भी बनाती रामचरण जी से पूछ लेती कि मेरे यहाँ यह बना है, आपके लिए परोस दूँ। और उन्हें जिसका भी खाना या नाश्ता अच्छा लगता वह उससे बोल देते कि हाँ मुझे दे दो। और कभी जब वह मुंह खोलकर बोलते कि मुझे यह खाने का मन है या वह खाने का मन कर रहा है या फिर मुझे यहाँ जाने का मन कर रहा है, तो बहुएं और बेटे टाल मटोल कर देते और बोल देते कि यह संभव नहीं है, वैसे भी आपकी उम्र हो गई है, घर में रहिए, क्या करेंगे घूमकर, सादा खाना खाइए, ज़्यादा चटर पटर खाना आप हजम नहीं कर पाएंगे। पहले तो रामचरण जी की ख्वाहिश सुमित्रा जी पूरी कर देती थी, खुद ही किचन में जाकर बना देती, खुद ही उनके साथ घूमने निकल पड़ती थी। अब तो वह जीवन संगनी भी नहीं रही, तो रामचरण जी का जीवन बहुत मुश्किल हो गया था। उनके जीने की इच्छा समाप्त होती जा रही थी, क्योंकि बेटे बहू इतना कुछ तो नहीं करने वाले थे, खास करके तरह तरह के पकवान बनाकर तो नहीं खिलाने वाले थे। और पकवानों में तो रामचरण जी की जान बसती थी। जो खाना घर पर बनता उसी में रामचरण जी को गुजारा करना पड़ रहा था। रामचरण जी को लगा इस तरह से तो जीवन बहुत मुश्किल होगा, और क्या गारंटी कि मैं जल्दी ही इस दुनिया से चला जाऊंगा। पता नहीं अभी और मैं कितने दिन जिंदा रहूंगा, तो फिर अपनी पसंद का खाए बिना मैं कैसे रहूंगा, अपने मन की जगह पर घूमे बिना मैं कैसे रहूंगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा। और मैं ऐसी नीरस जिंदगी भी तो नहीं जी सकता कि बेटे बहू बस सब्जी रोटी देकर चले जाए और मुझसे कोई मतलब ना रखे और मैं अपने जीवन में व्यस्त रहे। मुझे मेरा भरा पूरा परिवार चाहिए,
जिसमें मैं बाकी की ज़िंदगी खुशी खुशी काट सकूं। सुमित्रा जी होती तो मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं होने देती, लेकिन अब तो वह भी नहीं है। रामचरण जी ने सोचा, कुछ न कुछ तो दिमाग चलाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा जीवन तो मुश्किल है। एक दिन रामचरण जी अपनी बहन गंगा देवी से फोन पर बातें कर रहे थे। रामचरण जी का बड़ा बेटा योगेश बाहर से गुजर रहा था कि पिताजी को फोन पर बातें करता सुनकर रुक गया। रामचरण जी योगेश की बुआ गंगा देवी से बोल रहे थे। हाँ बहन, क्या हाल चाल है? गंगा देवी भी उधर से कुछ बोल रही थी, जो कि योगेश को सुनाई नहीं पड़ रहा था। रामचरण जी इधर से अपने बारे में बातें बता रहे थे, जो कि योगेश को साफ साफ सुनाई पड़ रहा था। रामचरण जी बोल रहे थे, हाँ गंगा बहन, जब तक तुम्हारी भाभी थी जीवन अच्छे से गुजर गया, लेकिन अब तो तुम्हारी भाभी साथ छोड़कर जा चुकी है, तो जीवन में कोई सुख नहीं बचा। तुम तो जानती ही हो बहन, मुझे खाने पीने घूमने फिरने का कितना शौक है, पर दोनों बेटे अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं और दोनों बहू भी घर के कामों में व्यस्त रहती हैं। कोई भी मेरे ऊपर अतिरिक्त समय नहीं देना चाहता। ना बेटे मुझे कहीं बाहर लेकर जाना चाहते हैं, ना बहुएं मुझे कोई पकवान बनाकर खिलाना चाहती है। सुमित्रा जी की बहुत याद आती है कभी कभी। फिर उधर से योगेश की बुआ गंगा देवी ने कुछ बोला, जो कि योगेश को सुनाई नहीं पड़ा। लेकिन इधर से रामचरण जी ने बोला, हाँ गंगा बहन, तुम ठीक कह रही हो। वह सोने की 1 किलो की ईंट तो मैं उसी बेटे को दूंगा जो मरते दम तक मेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, मेरी सेवा करेगा। तुम तो सब जानती ही हो बहन। माँ पिताजी ने भी जाते वक्त वह 1 किलो की सोने की ईंट मुझे दी थी, जबकि हम 3 भाई थे। लेकिन मैंने और तुम्हारी सुमित्रा भाभी ने माँ पिताजी की जी जान से सेवा की थी, बाकी दोनों भाइयों से बहुत ज़्यादा। पिताजी तो पहले गुजर गए थे, लेकिन माँ तो काफ़ी वक्त तक हमारे साथ थी। और जाते वक्त वह सोने की 1 किलो की ईंट मुझे देकर गई थी। यह बोलकर कि मैंने और सुमित्रा ने उनकी और पिताजी की बहुत ज़्यादा सेवा की है, बाकी दोनों भाइयों से बहुत ही ज़्यादा। इसलिए उस 1 किलो की सोने की ईंट का हकदार मैं और सुमित्रा जी बने। और मैं भी उस ईंट को अपने उसी बेटे को दूंगा जो सबसे ज़्यादा मेरी सेवा करेगा, मेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। लेकिन मेरे यहाँ तो जो हिसाब है, मुझे तो लगता है कि वह ईंट मैं किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी तो कोई भी इच्छा इस घर में पूरी ही नहीं होती। तो फिर मैं वह 1 किलो की सोने की ईंट किसी को क्यों दूँ? हाँ, थोड़ी बहुत मेरी इच्छाएं छोटी बहू यानी कि रमेश और उनकी पत्नी मीनाक्षी पूरी करते हैं, लेकिन योगेश और योगेश की पत्नी सविता तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पूछते। तो अगर हुआ तो वह 1 किलो की सोने की ईंट मैं रमेश और उसकी पत्नी मीनाक्षी को ही दूंगा। योगेश और उसकी पत्नी तो मेरी कोई इच्छा सुनते ही नहीं। योगेश यह सारी बातें बाहर खड़ा होकर सुन रहा था, और 1 किलो की सोने की ईंट की बात सुनकर योगेश का तो दिमाग ही घूम गया और वह सोचने लगा, 1 किलो की सोने की ईंट वह अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता है। हर हाल में उसे वह ईंट चाहिए। और वह तुरंत अपनी पत्नी सविता के पास गया और सारी बातें बताई। उसकी पत्नी ने बोला, आप चिंता मत कीजिए, वह 1 किलो की सोने की ईंट तो हमें ही मिलेगी। इस बारे में रमेश को कुछ भी मत बताइएगा। अब हम पिताजी का पूरा ख्याल रखेंगे और देखिएगा वह हमसे खुश हो जाएंगे। योगेश ने बोला, हाँ बिल्कुल, तुमसे जितना बन सके करो। पिताजी को जो बोले उन्हें पकाकर खिलाओ, और मुझे भी पिताजी जो बोलेंगे वह मैं करूँगा। जहाँ भी घूमने चलने के लिए बोलेंगे मैं उन्हें लेकर जाऊँगा, लेकिन वह 1 किलो की सोने की ईंट तो हम ही लेंगे। थोड़ी देर के बाद रामचरण जी की छोटी बहू मीनाक्षी छत पर कपड़े सुखा रही थी और रामचरण जी अपने बड़े भाई श्यामचरण जी से बातें कर रहे थे और बोल रहे थे, हाँ भैया, सब ठीक ही है। सुमित्रा के जाने के बाद थोड़ी परेशानी तो है, पर क्या करें, अब बेटे बहू थोड़ी ना पत्नी की तरह मेरा ख्याल रखेंगे। खाने पीने की भी थोड़ी दिक्कत है, मनचाहा खाना नहीं मिलता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। बेटे बहू की भी तो अपनी ज़िंदगी है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है, तो मैं भी समझौते करके चल रहा हूँ। उधर से रामचरण जी के बड़े भाई ने भी कुछ बोला, जो कि मीनाक्षी को सुनाई नहीं पड़ा। लेकिन फिर इधर से रामचरण जी ने वही बात कही, हाँ भैया, वह सोने की 1 किलो की ईंट तो मैं उसी बहू को दूंगा जो मेरी सेवा करेगी और मेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। अभी तक तो बड़ी बहू सविता ही मेरी कुछ इच्छाएं पूरी कर रही है,
सारी तो नहीं, पर थोड़ी बहुत खाने की ख्वाहिशें तो सविता पूरी कर ही देती है। मीनाक्षी को तो मैं कुछ भी बोलता हूँ तो वह नहीं सुनती, और आपको तो पता ही है, हमारे माँ पिताजी ने वह 1 किलो की सोने की ईंट मुझे और सुमित्रा को दी थी, ना कि आपको और छोटे भाई को, क्योंकि मैंने और सुमित्रा ने ही आखिरी वक्त तक माँ और पिताजी का बहुत ख्याल रखा था। इसी तरह से मेरे भी दोनों बेटों में से जो आखिरी वक्त तक मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, मैं वह 1 किलो की सोने की ईंट उसी को दूंगा। और अभी फ़िलहाल तो सविता ही मेरा ज़्यादा ख्याल रख रही है, तो हो सकता है कि वह 1 किलो की सोने की ईंट मैं अपने बड़े बेटे योगेश और बड़ी बहू सविता को दे दूं। इस तरह से मीनाक्षी ने यह बातें सुन ली। क्योंकि रामचरण जी छत के एक कोने पर बैठकर बातें कर रहे थे, इसलिए मीनाक्षी को लगा कि वह उसे नहीं देख रहे हैं, और वह तुरंत अपने पति रमेश के पास गई और सारी बातें उसे बताई। रमेश ने बोला, 1 किलो की सोने की ईंट, वह तो हर हाल में हमें ही मिलनी चाहिए। उसके लिए जो भी करना पड़े तुम करो। पिताजी का पूरा ख्याल रखो, वह जो भी बोले उन्हें बनाकर खिलाओ, बल्कि पूछ पूछ कर उनकी पसंद की चीज़ें बनाओ। और वह 1 किलो की सोने की ईंट तो हमें ही चाहिए। इस तरह से दोनों बेटे बहू के कान में रामचरण जी ने यह बात पहुंचा दी थी कि उनके पास एक किलो की सोने की ईंट है, और वह 1 किलो की सोने की ईंट उसे ही देंगे जो हर तरह से उनकी सेवा करेगा। और अब तो रामचरण जी की बहुत खातिरदारी होने लगी। अगर बड़ी बहू हलवा पूड़ी बनाती तो छोटी बहू पनीर और पुलाव बनाती। अगर बड़ा बेटा रामचरण जी को मंदिर घुमाने लेकर जाता तो छोटे बेटा रामचरण जी को उनका पसंदीदा सिनेमा दिखाने ले जाता। योगेश और रमेश और दोनों की पत्नियां सविता और मीनाक्षी रामचरण जी की सेवा में दिन रात जुटे रहते थे, क्योंकि हर हाल में उन्हें 1 किलो की सोने की ईंट चाहिए थी। रामचरण जी की सारी परेशानियां अब दूर हो चुकी थी, क्योंकि अब उन्हें जो भी खाना होता दोनों बहुएं तुरंत बनाकर खिलाने को तैयार रहती, बल्कि अपने मन से ही तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती रहती। रामचरण जी की परेशानियां काफ़ी हद तक दूर हो चुकी थी। लेकिन 2-3 साल बीतते बीतते रामचरण जी का शरीर और कमज़ोर होता गया, क्योंकि उम्र बढ़ रही थी और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। अंतिम समय आ चुका था और वह किसी भी वक्त इस दुनिया से जा सकते थे। एक दिन उन्होंने अपने दोनों बेटे और बहुओं को अपने पास बुलाया और बोला, तुम लोगों ने आखिरी वक्त तक मेरी बहुत सेवा की है, और अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है। मैं किसी भी वक्त यह दुनिया छोड़कर जा सकता हूँ, लेकिन मैं आज तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने अपने माँ पिताजी की आखिरी वक्त तक बहुत सेवा की थी, इसलिए उन्होंने जाते वक्त मुझे 1 किलो की सोने की एक ईंट दी थी, और मैंने सोचा था कि मैं भी वह ईंट अपने उस बेटे बहू को दूंगा जो आखिरी वक्त तक मेरी बहुत ज़्यादा सेवा करेगा। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि तुम दोनों ने मेरी बहुत ज़्यादा सेवा की है, और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं वह 1 किलो की सोने की ईंट किसे दूँ, क्योंकि अब तो मेरे जाने का वक्त आ चुका है। इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर एक फ़ैसला किया है, और वह ईंट किसे देना है यह मैंने एक पर्चे पर लिख दिया है, और उस पर्चे को मैंने अपने गले के लॉकेट के अंदर डालकर रखा हुआ है। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरे गले से वह लॉकेट निकाल लेना, और उसके अंदर से वह पर्चे निकाल कर पढ़ लेना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वह ईंट मैं किसे देना चाहता हूँ। लेकिन अभी मैं नहीं बता सकता। रामचरण जी के मुंह से यह सारी बातें सुनने के बाद उनके दोनों बेटे बहू सोचने लगे कि पता नहीं पिताजी ने वह 1 किलो की सोने की ईंट किस बेटे को दी होगी। अभी भी वक्त है, क्योंकि पिताजी के गले में ही लॉकेट है जिसमें उन्होंने पर्ची लगा रखी है। हो सकता है अभी और ज़्यादा सेवा करने से उनका मन बदल जाए, और यदि हमारा नाम नहीं हुआ तो हो सकता है उसमें वह हमारा नाम लिख दे, और क्या पता उसमें हमारा ही नाम हो। और अगर अभी हम सेवा करना छोड़ दें तो वह अपना मन बदलकर उसमें दूसरे बेटे बहू का नाम लिख दे। इससे तो अच्छा है जब तक पिताजी हैं दिल जान से उनकी सेवा करते हैं, ताकि हर हाल में उस पर्ची में हमारा ही नाम निकले। और इस तरह से एक बार फिर योगेश और रमेश और उन दोनों की पत्नियां सविता और मीनाक्षी जी जान से रामचरण जी की सेवा में जुट गए। कुछ दिनों में रामचरण जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, और उनका अंतिम संस्कार करने से पहले उनके गले का लॉकेट दोनों बेटों ने निकाल लिया, और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया। सारे काम खत्म हो जाने के बाद और रामचरण जी की अंतिम सारी क्रिया हो जाने के बाद
दोनों बेटों ने अब लॉकेट को खोलकर देखने का निर्णय लिया कि वह 1 किलो की ईंट किसे मिली है और वह ईंट कहाँ पर है। उन लोगों ने जब लॉकेट खोला तो उसमें से एक चिट्ठी निकली जिसमें लिखा हुआ था, यह चिट्ठी मैं अपने दोनों बेटों के लिए लिख रहा हूँ और यही चिट्ठी वह 1 किलो की सोने की ईंट है। सच्चाई यह है कि मेरे पास कोई भी 1 किलो की सोने की ईंट नहीं है, लेकिन मैं बूढ़ा हो चला था और मैं नहीं चाहता था कि मेरा बुढ़ापा कष्टमय गुजरे। मुझे पता था तुम दोनों अपने अपने जीवन में बहुत व्यस्त हो, हर कोई होता है, इसलिए बूढ़े माँ बाप पर उतना ध्यान नहीं दे पाते और बुढ़ापा बहुत कष्टप्रद हो जाता है। मेरा बुढ़ापा कष्टप्रद ना हो इसलिए मैंने 1 किलो के सोने के ईंट की युक्ति लगाई और इस 1 किलो के सोने के ईंट के लालच पे तुम दोनों बेटे बहुओं ने आखिरी समय तक जी जान से मेरी सेवा की है, तो उसके लिए कुछ इनाम तो तुम लोगों को मिलना ही चाहिए। और वह इनाम यह है कि मेरे पास कोई 1 किलो की सोने की ईंट तो नहीं थी, पर यह एक तरीका था जिससे मेरा बुढ़ापा अच्छे से गुजर गया और मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। तुम लोगों को भी अगर अपना बुढ़ापा अच्छे से गुजारना है तो इस 1 किलो के सोने की ईंट को अपने उस बेटे या बेटी को देना जो तुम्हारी ज़्यादा सेवा करे बुढ़ापे में, और फिर उनसे बोल देना कि तुम लोगों ने अगर हमारी सेवा ठीक से नहीं की तो हम यह 1 किलो की सोने की ईंट दान कर देंगे जो कि मेरे पिताजी मुझे देकर गए हैं। यही वह 1 किलो की सोने की ईंट है जो मैं तुम लोगों को देकर जा रहा हूँ। और हाँ, यही 1 किलो की सोने की ईंट मेरी माँ ने भी मुझे दी थी। उम्मीद है तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। पत्र पढ़कर योगेश और सविता और रमेश और मीनाक्षी को बाबूजी की सारी युक्ति समझ में आ चुकी थी। बाबूजी ने तो अपनी होशियारी से अपना बुढ़ापा आरामदायक बना लिया था, वह भी बिना किसी लड़ाई झगड़े के। पूरे जी जान से उनके दोनों बेटे बहुओं ने उनकी सेवा की थी और जाते जाते बाबूजी सोने की ईंट तो देकर नहीं गए थे, पर हाँ, अपना बुढ़ापा संवारने की एक युक्ति देकर जरूर गए थे। पत्र पढ़कर दोनों बेटे बहू सिवाय मुस्कुराने के कुछ नहीं कर पाए और बोले, चलो अब हम भी अपने बच्चों के लिए एक सोने की 1 किलो की ईंट को छुपा देते हैं।